स्वागत है आपका इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सीएनजी के बारे में। हाँ, आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे गाड़ी की में जो सीएनजी किट लगती है उसके बारे में, उसके आपके सारे एडवांटेजेस, सारे डिसएडवांटेज और जो भी पॉइंट मेरे को फील होते हैं वो मैं सब आपको बताऊँगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये गाड़ी मैं क्यों लाऊँ। ये गाड़ी मैं इसलिए लाऊँ क्योंकि ये गाड़ी आपको पता है कि ये 2010-2009 मॉडल है गाड़ी का। ये गाड़ी को 10 से 11 साल हो चुके हैं और ये गाड़ी काफ़ी चल चुकी है, वो भी सीएनजी किट पे। तो मैं जो भी आपको पॉइंट बताऊंगा वो सारे पॉइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में होंगे, आपको कोई शॉर्ट टर्म में नहीं बताऊंगा। लॉन्ग टर्म आपको बताऊंगा कि गाड़ी सीएनजी पर कितना चल सकती है, हमने कितनी चला दी है, क्या उसके एडवांटेजेस मेरे को फील हुए, क्या डिसएडवांटेज कभी कभी फील हुए, और हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले डिसएडवांटेज से। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब आपको पता है कि जिसके पास सीएनजी कार होती है या जो भी उसमें फ्यूलिंग कराता है, तो आपको पता है कि आप हर जगह अपनी कार तो ले जा सकते हैं सीएनजी वाली, लेकिन आपको पता है कि हर जगह आपको सीएनजी ज़रूर नहीं मिलेगी। आपको बहुत जगह हो सकता है मिल जाए, आपको हो सकता है कि आप जाओ तो वहाँ पे आपको 70-80% जगह आपको ऑल इंडिया मिल जाए, लेकिन अब आज की डेट में भी ऐसी 20-30% जगह हैं जहाँ पे आपको सीएनजी अवेलेबल नहीं होती है। अगली पॉइंट पे चलते हैं तो वो है लॉन्ग क्यूज़। अब आपको पता है कि हालांकि पहले से काफ़ी ज़्यादा सीएनजी स्टेशन डेवलप हो चुके हैं आज की डेट में, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सीएनजी स्टेशन नहीं होता है जहाँ पे आप जाएं और आपका तुरंत आपका नंबर आ जाए सीएनजी फिलिंग के लिए। आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 गाड़ी के पीछे लगना पड़ता है, आपको लाइन में लगना पड़ता है, और उसके बाद भी जो सीएनजी में फ्यूलिंग टाइम होता है वो 5 से 10 मिनट आपके आराम से ले लेता है। अगला डिसएडवांटेज है इसका, जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वह इसकी बूट स्पेस। अब आप देखिए, आपको पता है डिज़ायर की कितनी बड़ी बूट स्पेस होती है, लेकिन उसमें से आधी, कम से कम आधी बूट स्पेस तो ये सिलेंडर ही खा गया है। ये तो फिर भी सेडान की बात हो गई। अगर आप हैचबैक में ये लगवाते हैं तो हैचबैक की तो मान के चलिए कि सारी स्पेस आपकी आराम से ख़त्म हो जाती है। अगली की बात करें तो वो है किट कॉस्ट। जो भी इसको लगवाता है उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कम से कम नहीं तो 25-30 हज़ार रुपये का, जिसमें आपकी पूरी कॉस्ट किट आती है, जिसमें सिलेंडर आता है, इसकी पूरी कन्वर्जन किट आती है, सारी चीज़ लगा के कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का आपका इनिशियल खर्चा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हाँ सीएनजी से इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, या इंजन पर या इसकी परफॉर्मेंस पर, या कुछ भी आप बोलिए, लेकिन मैंने जो देखा है लॉन्ग टर्म में, इतना मैंने चला ली है गाड़ी, तो पहला पॉइंट इसमें मैं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस डाउन होती है इसकी। ऐसी बात नहीं है कि परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती है, परफॉर्मेंस डाउन होती है। और उसके साथ साथ जैसे आप कार चलाएंगे तो आपको इधर नीचे जहाँ पे ये होते हैं पेडल्स, तो यहाँ पे आपको कई बार ऐसा फील होता है कि इंजन आपको हीट दे रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि आगे वाला जो कंपार्टमेंट है वो हीट हो चुका है, तो उसकी वजह से आपको फील होता है पैरों में कि कई बार, मतलब ये बहुत ही, जैसे आप जा रहे हैं 250-300 किलोमीटर तो आपको फील होता है कि हाँ कार थोड़ी सी हीट हो गई है। नेक्स्ट की बात करें तो रेंज इसकी बहुत शॉर्ट होती है। आपको पता है कि इसमें जो सिलेंडर आता है वो 10-11-12 किलो तक का आ जाता है, जिसमें मैक्सिमम गैस 8-9 किलो जाती है। अब उसकी रेंज वो आपको कितना ही दे पाएगी, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, अगर उसका माइलेज अच्छा है तो। अगर उसका माइलेज अच्छा नहीं है तो वो इससे भी कम देती है। इसकी बात करें तो इसमें करीब 8 से 8.5 किलो गैस आ जाती है, और 22-23 का माइलेज के हिसाब से ये करीब 200 के आसपास चल जाती है, 190-200 किलोमीटर चल जाती है। ये मैं आपको सिटी प्लस हाईवे बता रहा हूँ, 190-200 किलोमीटर का ये तक ये चल जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम सीएनजी भरवा के कोई दूर चलें जहाँ पे सीएनजी नहीं है, या एक ही बार में चलिए जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको थोड़े शॉर्ट्स बीच में रुकना पड़ेगा। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से राजस्थान चले हैं, कोटा या कहीं चले जाएँ, तो आपको बीच में एक बार जयपुर पे इसकी रिफिलिंग करानी पड़ेगी। पहले आप दिल्ली से करा के चलेंगे, आपको जयपुर में करानी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको कोटा में वापस से करानी पड़ेगी। तो बस यही है इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस। और हाँ, एक और है, वो है इसका इंजेक्टर। जो इंजेक्टर होते हैं, इंजन थोड़ा सा गंदा हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये
इसके अलग वो दे रखे हैं इंजेक्टर्स। ये आप देखेंगे ये अभी चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने हुए इसको, ये बिल्कुल नया सा लग रहा है। तो ये इसमें क्या होता है, ये जो इंजेक्टर आपने देखा ये सीएनजी किट का होता है, ये अलग होता है। जो नॉर्मल इसके इंजेक्टर्स होते हैं उनसे अलग ये लगता है, इसकी जो किट आती है उसी में आता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और इसका मेंटेनेंस तो आपको पता ही है। मेंटेनेंस, हाँ इंजेक्टर का मैं ये कह रहा था कि जैसे उसकी थोड़ी मेंटेनेंस ये हो जाता है कि नॉर्मल इंजेक्टर से अलग ये होते हैं, तो कभी कभार ऐसे ख़राब हो जाते हैं, तो आपको नॉर्मल के साथ साथ ये इंजेक्टर भी चेंज कराने पड़ते हैं। और आपने कभी बार सुना होगा कि सीएनजी गाड़ी को शुरू में पेट्रोल पर शुरू करना चाहिए, फिर उसके बाद उसको सीएनजी पर लाना चाहिए। वो इसलिए होता है क्योंकि जो इसके इंजेक्टर्स होते हैं, आप उसको सीधा सीएनजी पर चलाएंगे ना तो उसके इंजेक्टर्स ना सूख जाते हैं, उनकी थोड़ी जो कंडीशन होती है वो जल्दी वेयर आउट हो जाती है। तो इसकी वजह से लोग यही कहते हैं कि इसको पहले थोड़ी देर पेट्रोल पर चलाओ, जिससे कि उस पर थोड़ी ऑयलिंग टाइप की हो जाए, उसके बाद उसको सीएनजी पर कन्वर्ट करना चाहिए। और इसकी लास्ट आप देखेंगे तो वो है मेंटेनेंस इशू, या फिर जो भी आप कहें वो, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि आपको नॉर्मल कार के साथ साथ इसकी जो सीएनजी किट है उसका भी खर्चा उठाना है। अब वो खर्चा भले चाहे ज़्यादा ना हो सकता है वो 1,000-2,000 रुपये हो या बिल्कुल ही ना हो, लेकिन हाँ वो कई बार हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो ये इंजेक्टर्स है, ये जो पूरा रेल इंजेक्शन सिस्टम कहते हैं इसको, ये जो चेंज हुआ था करीब 2-2.5 हज़ार रुपये कम से कम लेते हैं इसको चेंज करने के लिए। ये चेंज होता है। और आपका जैसे सिलेंडर होता है तो उसका हाइड्रो टेस्ट होता है। अगर आपने हाइड्रो टेस्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वो देखिए। तो वो आपको हर 3 साल में कराना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ इसके मेंटेनेंस आप कह लीजिए, थोड़े बहुत खर्चे कह लीजिए, तो ये हैं। तो अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। अब एडवांटेज की जब बात आती है तो सबसे पहली आपको चीज़ पता ही है, इसका माइलेज। इसका माइलेज ये सही दे देती है। अब जो गाड़ियाँ नॉर्मली पेट्रोल पर 16-17 या 17-18 का माइलेज देती हैं, वो सीएनजी किट लगाने पर 20 या 22 का आराम से एवरेज दे देती हैं। हो सकता है उसके ऊपर का भी दे दें। तो इसका सबसे पहले एडवांटेज तो भाई यही है कि ये माइलेज बहुत अच्छा दे देती है। अब दूसरी बात है कि आप एनवायरनमेंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि ये जो है सीएनजी पे चलती जो गाड़ियाँ हैं वो आपको पता है पोल्यूशन बहुत कम करती हैं। तो उसका दूसरा एडवांटेज ये हो गया। तीसरा हो गया कि आपके पास हमेशा एक बैकअप रहता है। आप अपनी कार चला रहे हैं सीएनजी पर और मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि आपके पास टाइम नहीं है या आपको सीएनजी अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर कुछ भी आप मान लीजिए इमरजेंसी है कुछ है, तो आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा कि बाई चांस आप चलते जा रहे हैं आपकी सीएनजी ख़त्म हो गई, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा कि हाँ आपके फ्यूल टैंक में थोड़ा बहुत पेट्रोल या पेट्रोल ही है। तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ बाई चांस सीएनजी एक बार को ख़त्म भी हो जाए तो आपकी गाड़ी आप थोड़े किलोमीटर तक पेट्रोल पर चला सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये आपका एक पीस ऑफ माइंड आप मान लीजिए कि रहता है। दूसरी की हम बात करें तो वो है सेफ़। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि सीएनजी पर जो गाड़ी होती है वो सेफ़ नहीं होती हैं, उनमें थोड़ा खतरा रहता है, सिलेंडर का ये रहता है वो रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकी जो किट्स आती हैं वो बहुत ही सेफ़ आती हैं और जो इनके सिलेंडर्स होते हैं वो भी बहुत सेफ़ होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं। तो उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सीएनजी गाड़ी है तो ये थोड़ी अनसेफ़ है या कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारी गाड़ियाँ सेफ़ होती हैं। सीएनजी किट्स इनकी जो आती है वो प्रॉपर आती हैं। अगर आप प्रॉपर्ली उनको लगवाएंगे और ऑपरेट करेंगे तो किसी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं आपको जो ये रिव्यू दे रहा हूँ वो आपको लॉन्ग टर्म रिव्यू दे रहा हूँ और काफ़ी चलाने के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने गाड़ी बहुत चला दी है। तो आपको मैं एस्टिमेट बताऊँ तो ये गाड़ी करीब चल चुकी है 1.25 लाख किलोमीटर, वो भी सीएनजी पे। और ऐसी बात नहीं है कि लोग बोलते हैं कि सीएनजी लग जाती है तो इंजन कमज़ोर हो जाता है, कार नहीं चल पाती है। आपको पहले बता दूं ये कार भी 1.25 लाख चल चुकी है। और दूसरी गाड़ी एक और मैंने जो आपको दिखाई थी, मैं उसकी वीडियो ऊपर लिंक में दे दूंगा, वो एक ऑल्टो थी। इसका तो फिर भी इंजन बड़ा है, वो सिर्फ 800 सीसी का इंजन है उसमें, और वो भी कार हमने सीएनजी पर चला दी है करीब 1,33,000 किलोमीटर। लास्ट में बात कर लेते हैं कि मेरे हिसाब से किसको ये सीएनजी लगवानी चाहिए, किसको नहीं लगवानी चाहिए। तो मैं तो यही साफ बोलूँगा कि जिसकी रनिंग करीब दिन में 10 से 20 किलोमीटर तक भी है तो वो सीएनजी ना लगवाए, वो अवॉइड करे। क्योंकि सीएनजी उन्हीं को लगवानी चाहिए जिनकी डे की रनिंग करीब 50-100 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा है।
क्योंकि उसकी इफ़ेक्ट और उसका कॉस्टिंग तभी आपको मिल पाएगी, उसकी तभी कॉस्टिंग आपको बाहर मतलब वसूल हो पाएगी। बाकी आपकी अगर रनिंग 10 से 20 किलोमीटर है तो ना ही लगवाएं इसे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इंजन की और अपनी कार की हेल्थ आप डाउन करेंगे तो कोई उससे फ़ायदा नहीं है और बिन फालतू के आपके पैसे लगेंगे। तो आप किट ना ही लगवाएं। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप बेशक लगवाएं, आपकी कॉस्ट आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, आपकी कार भी सही चलेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।